तो आर्मीज हमें वेट नहीं करना पड़ा, उसके पहले ही हमें एक लाइव मिल गई, हमारी 3 तिकड़ी की लाइव। और ये शायद फर्स्ट टाइम था जब यहाँ पर जिमिन नहीं थे, जिमिन की जगह पर जिन थे, इसलिए आर्मीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं कहूँ तो बहुत बहुत ही मजा आया लाइव में। मैं लेकर आ गई हूँ पूरी लाइव बिल्कुल हिंदी में, और आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे और बहुत बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ, सामने 3 खूबसूरत चेहरे बैठे हुए थे और अंधेरे में भी ये चेहरे इतने ज्यादा चमक रहे थे, इतने ज्यादा हैंडसम है तीनों कि मतलब मैं इस पर क्या ही कहूँ। और आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ ना, मतलब तीनों हंसे ही जा रहे थे। मतलब पहली बार देख के ये लगा कि अरे यार क्या हो गया, मतलब क्या चल रहा है तीनों के बीच में, कुछ तो है। और तीनों तुरंत ही हंसना और शर्माना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल आर्मीज हुआ ये था कि जिन लाइव आना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे जिन काफी मैच्योर हैं और उनका मानना है कि ऐसे अस्त व्यस्त होकर मींस ड्रंक होके लाइव में जाना ठीक नहीं लगता। तो ये चीज उन्होंने कभी भी नहीं करी है, बाकी सारे मेंबर्स ने करी है, तो वो आना नहीं चाहते थे। तो हमारे टाई ने रिक्वेस्ट करा इन दोनों ने कि हाँ हम करना चाहते हैं, स्पेशली वी ने रिक्वेस्ट करी थी जिन से। इस वजह से हमारे इन बच्चों की बात मानते हुए बेचारे हमारे जिन लाइव पर आ गए। और जब लाइव स्टार्ट हुआ तो उन्हें बहुत ही वियर्ड लग रहा था। वो नीचे सर करके हंसते हैं कि अरे यार क्या है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है या फिर नहीं ठीक है। फिर जंकुक थोड़ा कैमरे को ठीक करते हैं, बट हंसे जा रहे थे, बिगड़ रहे थे जिन की वजह से। तो जिन अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं कि ठीक है अभी आर्मी जुड़ेगी, ठीक है। फिर कहते हैं यार ये क्या ठीक है, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो वी कहते हैं कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मजेदार होगा, ठीक है। तो जिन कहते हैं अच्छा मजेदार होगा, तो कहते हैं हाँ। उसके बाद वी बताने लगते हैं कि काफी समय हो गया जब हम ऐसे आए नहीं थे। फिर सारे अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और उसके बाद साथ में बड़ी प्यार से हेलो बोलते हैं, हेलो बैंगटन सोनी अंडमिता। और आर्मीज लिटरली मतलब ये इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया कि हम बैंगटन हैं, और इस पर भी उन्हें हंसी आ जाती है, स्पेशली जंकुक और जिन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वी नहीं हंसते, क्योंकि उन्हें पता था कि लाइव स्टार्ट हो गया। तो वो ना थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और फिर बात करते हैं, कहते हैं कि आर्मीज यहाँ पर हम इसलिए लाइव आए हैं क्योंकि वो बताने लगते हैं कि हमने खाना खाया आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। तो उसके बाद शायद जंकुक कहते हैं कि आज हमने ग्रिल्ड क्लैम्स और पोक बेली खाई है। तो वी कहते हैं और इस तरह हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद हमने सोचा चलो कि लाइव आ जाते हैं, इसलिए हम लाइव आ गए। उसके बाद वी जंकुक और जिन से कहते हैं कि कितने बज रहे हैं बताओ। तो जिन कहते हैं कि लगभग 11 बजे हमने खाना शुरू कर दिया था, है ना। तो वी कहते हैं अच्छा मतलब हमने 4 घंटे तक पी क्या। तो जिन कहते हैं 4 घंटे। तो वी कहते हैं जिन कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है। फिर भी हंसने लग जाते हैं। जिन कहते हैं कि हाँ हमने खाया भाई। तो उसके बाद जंकुक भी बताने लगते हैं कि मैंने नाश्ता भी किया, खाना खाने के बाद हमने दिल से बातचीत की और फिर नीचे आकर हमने अपना एल्बम सुना। वी कहते हैं हाँ बहुत सारे गाने सुने। फिर जंकुक कहते हैं कि एक दूसरे को परखते रहे और हमने उन सब टॉपिक्स पर भी बात करी जिन पर हमें बात करने की जरूरत थी। उसके बाद जंकुक ये भी बताते हैं कि मैंने वी ह्यूंग से कहा कि चलो ना कराओके करते हैं, और उसके बाद जब हम कराओके करने लगे थे तो हमने लाइव परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर दिया। और आर्मीज ये बात तो नॉर्मल थी, बहुत ही सारे हिला हिला के बता रहे थे ऐसे ऐसे करके। सारे मेंबर्स को हंसी आ गई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बातें तो सीरियस थी बट वो जिस तरह से बता रहे थे ना वो काफी ज्यादा फनी था। भाई आज देखो सब टोन है और माहौल भी बहुत गर्म है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सारा कुछ। इसके बाद हमारे जिन बड़े ही प्यार से टाई के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं हमारे तेह्यूंग ने वाकई लाइव परफॉर्मेंस देने के बारे में बहुत ही सारी बातें की थी। कहते हैं ऐसा नहीं है यार, इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये बात तो सच है यार कि मुझे ना ऐसी चीजों में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इसलिए हमने साथ में थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया। और हाँ असल में मुझे लगता है ना कि ये काफी मजेदार होगा, लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद टाई की ये सारी बातें सुन के ना जिन हंसने लग जाते। मतलब आर्मीज हमारे तेह्यूंग लाइव में परफॉर्म करने वाले थे, मतलब लाइव गाना हम लोगों को सुनाने वाले थे, वही प्लानिंग थी उनकी। उसी के बारे में जिन कह रहे थे कि तेह्यूंग का मन ऐसा था ये करने का, तो वही जिन हम लोगों से बता रहे थे। इसके बाद वी बताने लगते हैं, कहते हैं आर्मीज दरअसल बात ये थी ना कि हम ना आपके लिए इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाना चाहते थे हमने, और इसीलिए हमने प्लानिंग की कि हम जो है ना लाइव में लाइव परफॉर्म करेंगे। तो जंकुक कहते हैं कि चलो फिर हम लोग गाना गाना शुरू करते हैं। और इसके बाद हमारे वी ही बेचारे फिर से इस चीज को संभालते हैं जब सब हंसने लग गए थे, और सब ड्रंक थे यार बहुत ही ज्यादा, इस वजह से वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब किस टाइम पे हंसना है किस टाइम पे नहीं हंसना, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। वी इस चीज को कंट्रोल करते हैं। वी कहते हैं चलो ठीक है, उठकर जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो मैं ही जाता हूँ, पहले मैं ही गाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी बहुत कम ही पीते हैं, और अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करता है तभी वो पी लेते हैं, बहुत ही कम, बाकी वो थोड़ा इस चीज से दूर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि वी हमारे पूरा होश में है। इसके बाद वी तो चले गए गाना सुनाने, मतलब पीछे सोफे के पास, और वो वही इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं म्यूजिक लगाने के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे थे। और यहाँ हमारे जिन और जंकुक बैठे हुए थे स्क्रीन के पास। तो जिन जंकुक से कहते हैं कि क्या हम यहीं बैठे रहेंगे। वी को शायद गाना नहीं मिल रहा था, तो जंकुक का घर था और ऑब्वियसली जंकुक के इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो जंकुक कहते हैं आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो।
फिर भी कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों भी आ जाओ यहाँ। फिर जिन और जंगकुक भी उठकर जाते हैं और फिर जाते जाते जिन बड़े फनी वे में ना गुड बाय बोलते हैं। ऐसा लग रहा था ना जैसे जा ही रहे हो एकदम से, बट वो फनी था। उन्होंने बोला कि अलविदा, हम लोग जाके काम निपटाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो भी दोनों चले जाते हैं, लेकिन वो वहां पर ना बैठते नहीं है, बट बहुत ही यार कामकाजी हमारे जिन, मतलब जिन और जंगकुक दोनों ना, जो भी वहां पर चीजें फैली हुई थी, स्नैक्स वगैरह और जो उन्होंने पिया हुआ था, वो सारी चीजें, जो भी वहां पे गंदगी थी, वो सारी चीजें वो हटा रहे थे। और उधर हमारे तेह्यून गाना गाना शुरू कर देते हैं, मस्त एकदम। आप वॉइस देख सकते हैं कितनी प्यारी थी। तो वो उधर गाना गा रहे थे और ये दोनों बेचारे अपना काम निपटा रहे थे, गंदगी साफ कर रहे थे। उसके बाद जिन और जंगकुक भी आकर बैठ जाते साथ और दोनों वी के साथ गाने को एंजॉय करने लगते हैं। काफी देर तक एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब गाना खत्म हो जाता है तो हमारे ये दोनों व्यूअर्स क्लैपिंग करते हैं मस्त। जब वी का गाना खत्म हो गया तो उसके बाद नंबर था हमारे जिन का। तो वी ने जो इंस्ट्रूमेंट लिया था उसको थमा दिया हमारे जिन को और कहा चलो अब आपका नंबर है। और वो देने के बाद ना एकदम बच्चे की तरह दौड़कर हम लोगों के पास आ गए थे, मतलब एकदम स्क्रीन के पास, दिल धक धक करवाने के लिए। मेरा नहीं, आपका। मतलब ये लड़का स्क्रीन के पास क्यों आता है इतना, है ना। और इसके बाद ना आर्मी समझ में आया कि एक्चुअली तेह्यून आए क्यों थे। उनका चप्पल यहाँ एक जोड़ी रह गया था, तो वो उठाते हैं और दिखाते हैं कि मतलब ये देखो, और उसके बाद वो पहनते हैं और चले जाते हैं। मतलब देख रहे हो इतने क्यूट हैं ये सारे। तो अब आ चुका है हमारे जिन का नंबर और जिन रेडी हो रहे थे गाने के लिए। अब जिन थोड़ा गाने ढूंढ रहे हैं, मतलब वो कौन सा गाएं कौन सा। फाइनली काफी देर के बाद सर्च करने के बाद उन्हें समझ में आता है क्या गाना है। फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, शुरू कर देते हैं। और आप वॉइस देख सकते हैं जिन की, कितनी सुकून भरी है ना, मतलब ऐसा कि जैसे बहुत ही रोमांटिक सी वॉइस है। जिन हमारे गाना सुना रहे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे और हमारे टाई बेचारे लेट जाते हैं, लेट कर सुनने लगते हैं। थोड़ी देर हमारे जिन गाते हैं, उसके बाद एक सुर ना वो बहुत ही लंबा लेते हैं, मतलब उसे बहुत ही लंबा खींचना पड़ गया था, तो उनके गले में गड़बड़ हो गई, मतलब लय खराब हो गई थी। तो उन्हें अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि अरे यार मैं अब नहीं गा पाऊंगा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे में हूँ, मेरा गला भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। मैंने अच्छी कोशिश की है गाने की, लेकिन अब नहीं हो पाएगा यार। लेकिन हमारे टाई और जंगकुक मान ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं नहीं करो, हो जाएगा। जिन कहते हैं नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। बताते हैं कि ऐसे समय भी होते हैं जब मैं नहीं गा पाता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं अरे बाबा तुमने अच्छा गाया था। तो जिन कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं लगता, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं अच्छा नहीं गा सकता। तो वी ना माइक उठाते हैं और माइक में चिल्लाते हैं, कहते हैं नहीं हमें देखना है, दिखाओ प्लीज, तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा गा रहे हो। मतलब इन दोनों छोटे बच्चों ने ना जिनको परेशान कर दिया था बहुत ही ज्यादा, बेचारे इनको हैंडल करते करते परेशान हो गए। जिन कहते हैं यार समझो मेरी बात को, कि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश भी करूंगा ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। फिर से दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती करने लगते हैं। बेचारे हमारे जिन ना आज इन दोनों बच्चों के बीच में फंस गए थे, बहुत ही बुरे वाले। इसके बाद जंगकुक मजाक करते हुए कहते हैं कि यार जिन प्लीज समझो ना, मैं अपने बेटे को सच्ची में इस तरह गाते हुए देखना चाहता हूँ। तो हमारे जिन बेचारे जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, तो इसको संभालते हुए कहते हैं कि अरे यार मैंने गाया तो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और लिटरली आर्मीज, मतलब ये बात जब जंगकुक ने कही ना कि मतलब मैं अपने बेटे को ऐसे परफॉर्म करते देखना चाहता हूँ, तो आप टाई की हंसी देख लो भाई, मतलब वो बंदा इतना जोर से हंसता है ना, ये काफी फनी था, है ना। मतलब बेचारे जिनको बेटा भी बना दिया। इसके बाद भाई हमारे जिन के साथ ना इमोशनल ब्लैकमेल चालू हो जाता है, सीरियसली। तो वी कहते हैं प्लीज करो ना प्लीज। तो जिन कहते हैं नहीं मुझे माफ करो। उन्हें बच्चों की तरह समझाते, कहते देखो मैं इसे अब नहीं कर पाऊंगा, इसे अब नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे बहुत ही ज्यादा खराब कर दूंगा, सॉरी मुझे माफ कर दो। जिनके मजे लेते हुए कहते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप लाइव के पहले बहुत ही अच्छा गा रहे थे, तो अब क्या हो गया। तो जिन कहते हैं हाँ यार वो बात तो ठीक है, बट सच में मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा लेकिन यार सच में मैंने 4 बार गलतियां कर दी हैं। सोचो मतलब इतने से गाने में मैंने 4 बार गलती कर दी, अगर मैं गाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसे रोकना ही बेटर समझा है। बार बार ये सब चीजें कह के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे बहुत ही गलतियां होंगी और ये चीज ठीक नहीं है ऐसे लाइव में गाना, वो भी ड्रंक होके। लेकिन हमारे टाई और जंगकुक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। जंगकुक कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता, मुझे सुनना है बस। फिर से बेचारे जिन कहते हैं मुझसे नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी अपने अगले बल्लेबाज जियोंग जंगकुक पर छोड़ता हूँ। और फिर वो ना उसे देने लगते हैं इंस्ट्रूमेंट को। उन्हें कहते हैं मुझे विश्वास है कि मेरा जियोंग जंगकुक नहीं पीता। तो जंगकुक स्माइल देते हुए कहते हैं अरे नहीं। फिर उसके बाद ना तीनों पीने लगते हैं, चीयर्स करते हैं और उसके बाद पीते हैं। इसके बाद वी कहने लगते हैं कि मैं ना छोड़ दूंगा। तो शायद जिन कहते हैं नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा,
ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर आर्मी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि किसने कहा था। वी ने ही कहा होगा क्योंकि वी नहीं पीते हैं वैसे भी। इसके बाद ना वी का ड्रिंक खत्म हो गया था, तो उसके बाद ना जंगकुक टाई का जग ले लेते हैं और उसके बाद वो लेकर जाते हैं ड्रिंक और लाने के लिए। उसके बाद हमारे जिन पीछे से उठकर आगे आ गए थे। फिर जिन बताने लगते हैं कि ने आज बहुत हल्का फुल्का खाना खाया है और ड्रंक भी लिया है। तेयोंगसी ने कहा था कि वो अपनी आर्मीज को ना थोड़ा सा ये वाला अपना साइड दिखाना चाहता है, तो इसीलिए हमने प्लानिंग की कि हम लाइव पर आएंगे और इसीलिए हम लाइव आ गए। उसके बाद वो खाने के बारे में फिर से बताते हैं जो कि उन्होंने खाया था। फिर कहते हैं आर्मी, मुझे लगा कि शायद दिक्कत हो जाएगी, पहले भी बहुत गा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि ड्रंक होने के बाद शायद ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते हैं कि इसीलिए मैंने जो है पूरा नहीं किया। कहते हैं लेकिन आर्मीज मेरे दोस्त ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। उसके बाद जंगकुक वी के ड्रिंक लेकर आ गए थे, तो वो जिन को देखते हैं तो कहते हैं हियोंग तुम आखिर क्या बातें कर रहे हो। तो जिन जंगकुक को देखकर थोड़ी सी स्माइल करते हैं और फिर वो हम ही लोगों से बताते हैं कि हाँ आर्मीज मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो वी पीछे बैठे हुए थे, वी सुन रहे थे सारी बातें। तो वी कहते हैं झूठ 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 मत बोलो मिस्टर। उसके बाद वी कहते हैं कि हियोंग चलो चलते हैं मिस्टर हियोंग। और वी ना बार बार जिन को मिस्टर हियोंग बोल रहे थे, इतना फनी लग रहा था। फिर उसके बाद ना तीनों फिर से चीयर्स करते हैं। फिर जिन कहते हैं कि देखो मैं थोड़ा एक ऐसा इंसान हूँ जो ऐसे ना अस्त व्यस्त दिखना नहीं चाहता, मुझे अजीब लगता है ऐसे। बात तो सही कह रहे हैं जिन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जिन कभी भी ड्रिंक करके लाइव नहीं करते हैं। जिन को लगता है कि नशे में लाइव नहीं करना चाहिए, इंसान ठीक से नहीं रहता है, कब क्या बोल जाए क्या कर जाए कोई नहीं पता होता, इसलिए हमारे जिन उसूलों के पक्के हैं और इन लोगों की वजह से वो लाइव आ गए, अदरवाइज वो ऐसे ड्रंक होके कभी भी लाइव नहीं आते। इसके बाद वी जिन से कुछ बताने जा रहे थे लेकिन जिन मना कर देते हैं। जिन उसके पहले ही बोल देते हैं। जिन कहते हैं कि क्या हम वहां चल के बात करें आगे, ताकि सबको आवाज ठीक से सुनाई दे। फिर वो सारे ना उठकर आगे चले आते हैं। सब आकर घुटनों पे बैठ गए थे, तो जंगकुक ने कहा कि क्या मुझे भी घुटनों पर बैठना चाहिए। तो जिन कहते हैं हाँ आ जाओ बैठो। इसके बाद जिन जंगकुक से कहते हैं कि अच्छा ये हमारे पास 2-3 बोतलें थी ना, ड्रिंक के बारे में बात हो रही है। तो जंगकुक कहते हैं नहीं शायद 4 या 5। तो जिन कहते हैं तुम्हें यह भी तो बताना चाहिए ना कि ये किस तरह की किस वैरायटी की ड्रिंक है। तो जंगकुक हंसने लग जाते, कहते हैं अरे टेंशन मत लो, इसमें मात्रा कम है। तो जिन कहते हैं इसीलिए मैंने सोजू पी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बैठे हुए हैं जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह ही, मुंह लटकाए हुए कुछ बोल नहीं रहे। तो जंगकुक बताने लगते हैं कि यार आजकल ना मुझे एक ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद आ रही है, मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, आजकल ब्रांड का नाम बताना ठीक नहीं होता, बट हाँ वो मुझे पसंद है। तो वी कहते हैं अच्छा ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जब हम अमेरिका गए हुए थे ना, तो हम सब सेशन के लिए जब गए थे, तो मतलब लिटरली बेचारे ने इतना ही कहा था कि जब सेशन के लिए गए थे तो, और वो दोनों टाई की बात ही नहीं सुनते, बेचारा चुप ही हो जाता है उस टाइम पे। वो दोनों अपना ही शुरू कर देते हैं, अपनी दुनिया में थे, बेचारा वहीं पर अटक कर रुक जाता है। अब ये दोनों मस्ती शुरू कर देते हैं और वही गाने की बात शुरू कर देते हैं जो कि हमारे जिन गा रहे थे लेकिन पूरा नहीं गा पाए। जिन कहते हैं कि जो ड्रिंक मैंने बनाई थी ना, मैं उसे अपने घर पर छोड़ाया था। तो जंगकुक कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपके सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द तो नहीं है, अब ठीक है ना। इसके बाद जंगकुक जिन से कहते हैं कि क्या मैं आपके लिए डांस कर सकता हूँ। जिन कहते हैं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद वी फाइनली बोलना स्टार्ट करते हैं। वी कहते हैं जिन से अच्छा ये बताइए आप यहाँ कब तक रहेंगे। तो जिन कहते हैं कि अगर तेह्यूंग यहाँ पर है तो मैं भी कल तक रहूंगा, जब तक हमारा स्केड्यूल तय नहीं हो जाता। फिर जिन कहते हैं कि क्या आप इसे संभाल सकते हैं, क्या सचमुच आप इसे संभाल लेंगे। इसके बाद जंगकुक स्माइल करने लगते हैं। एक्चुअली वी और जंगकुक दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। फिर उसके बाद जिन कहते हैं कि अगर तेह्यूंग और जंगकुक यहाँ पर हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। तो उसके बाद वी कहते हैं जो जंगकुक आज मेरे बगल सोने वाला था। तो जिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तो ठीक है ना, फिर मैं बीच में आ गया। उसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। बस जंगकुक हंसते हुए कहते हैं कि वैसे ये अलग कहानी है, और भी शर्माते हुए जंगकुक को देखने लगते हैं और दोनों ही हंसने लग जाते हैं। मतलब स्माइल देख लो दोनों की। यानी क्या चल रहा है यार, सीरियसली यार ये सारी बातें सुनकर ना मैं जानती हूँ कि इंटरनेट पे बवाल होने वाला है, पता नहीं क्या क्या बोलने वाले हैं लोग। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे प्यारे जिन बताने लगते हैं कि ऐसे मैं बहुत ही अच्छे मूड में था यार, लेकिन जब लाइव शुरू हुआ तो मैं अचानक से होश में आ गया। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ, तो मुझे केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा यार कि सबने पी रखी है और तुम दोनों से मैं बड़ा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज हो जाए उसके बाद मुझे बुरा लगे, तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा ना चीजें। इसके बाद हमारे जिन के मुंह से ये सारी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद हमारे तेह्यूंग कहते हैं कि हाँ हियोंग आप सही कह रहे हो, बात तो एकदम सही है, आप बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी तो है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जिन हंसने लग जाते हैं। जिन कहते हैं कि अरे हाँ भाई मैं ले लूंगा जिम्मेदारी, और हाँ मैं बता रहा हूँ अगर पीते हुए ना अगर कुछ भी मेरे से गलत सलत हो गया, कुछ भी निकल गया तो मैं लाइव बंद कर दूंगा, ठीक है।
तो उसके बाद जंकुक भी बताने लग जाते हैं अपनी बातें। जंकुक कहते हैं कि देखो ये जो मेरा फोन है ना, मतलब जिससे मैं लाइव आता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर चल पाएगी, खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि शायद बैटरी का परसेंट 30% होगा। तो इसके बाद जिन मजाक करते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर हम लोग तब तक लाइव करेंगे जब तक तुम्हारी बैटरी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो खुद ही लाइव बंद हो जाएगा। उसके बाद शायद तीनों कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेम का मतलब कौन किसके गाने गाएगा, ऐसा कुछ। तो जंकुक कहते हैं कि ठीक है, मैं टाई का किरदार निभाऊंगा और आप ह्यूंग का किरदार निभाना। तो इस तरह की बातें भी उन तीनों में होती हैं। तो हमारे जिन बेचारे फिर से बताने लगते हैं कि देखो यार, मैं बिल्कुल भी गाने की हालत में नहीं हूँ, मैंने पी हुई है, मेरा गला खराब है। तो वी कहते हैं कि मुझे ना कराओके के गाते समय जिन की आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जिन कहने लगते हैं कि यार इसके पहले ना लाखों गाने जिसमें सुर बहुत खराब थी। तो वी कहते हैं ठीक है, फिर मिलेनियम पर्सन गाओ। तो जिन कहते हैं अरे यार समझो ना, मेरा गला ठीक नहीं है। इस बार वो थोड़ा चिल्लाकर कहते हैं, थोड़ा इरिटेट होकर। तो बाकी सब कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। वी कहते हैं अच्छा जंकुक तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो। मिस्टर जंकुक सब आपस में डिसाइड करने लग गए थे, सोचने लग गए थे कि मतलब कौन सा गाना गाऊं, कौन सा गाना गाऊं, कौन सा गाना गाना चाहिए। तो जिन कहते हैं तुम लोग मेरा गाना गाओ ना। तो टाई कहते हैं जंकुक भी लास्ट क्रिसमस और फ्रोजन बिकॉज ऑफ द विंटर विंड, फिर वो गाते हैं। तो फिर जंकुक कहने लगते हैं कि चलो ना इसे अपने वर्जन में गाते हैं। कहते हैं यार सच में मैं इसे बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ, मतलब जब हम साथ में गाते थे। तो जिन कहते हैं यार मुझे याद ही नहीं है, मुझे बस इतना ही याद है कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। फिर जंकुक भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी बस थोड़े ही हिस्से याद हैं, ज्यादा नहीं। फिर से वो गाना डिसाइड करने लग गए थे कि क्या गाना चाहिए। वी कहते हैं क्रिसमस। तो उसके बाद ना वी और जंकुक दोनों कहने लगते हैं वेरी क्रिसमस, ऐसा कह के चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद जंकुक कहते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई क्रिसमस सॉन्ग है। कहते हैं मैंने जिमिनसी के साथ एक बार एक गाना किया था। तो जिन कहते हैं हाँ मैंने भी हॉबी के साथ किया था। तो जिन कहते हैं मैंने भी किया था यार हॉबी के साथ, और जंकुक ने जिमिन के साथ। तो वी तुमने नामजून और युंगे के साथ किया होगा। फिर सारे मेंबर्स ना इसी जिंगल वेल के बारे में काफी देर तक बात करते हैं कि मैंने किस किस मेंबर्स के साथ इसे किया था, कब किया था। इसके बाद अब फिर से सब हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि आप सभी की मेहनत के लिए धन्यवाद। वी कहते हैं अच्छा पता है, जब मुझे लाइव बंद करना होता है ना तो मैं बस ऐसे डायरेक्ट बंद कर देता हूँ। तो जिन कहते हैं कि अरे यार मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं लाइव बंद करने के पहले ना बहुत ही ज्यादा बकवास करता हूँ। तो वी जंकुक से कहते हैं कि जाओ जाओ, अब तुम्हारा नंबर है, जाओ। तो जंकुक चले गए थे। जंकुक सोफे पर बैठकर गाने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ ये दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं। वी जिन से कहते हैं कि जिन इसे मजेदार बनाओ ना थोड़ा सा। तो जिन कहते हैं यार मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं इसे मजेदार बना पाऊंगा। तो वी कहते हैं अरे कुछ करो ना, कुछ मजेदार करो। तो फिर से हमारे जिन रोना धोना मचाते हैं, फिर से कहने लगते हैं कि यार मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे पीकर सामने आया हूँ। के बाद ना जंकुक पीछे से पूछते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ ना मैं जिनह्यूंग का गाना बजाऊं क्या। तो ये बात किसी ने सुनी ही नहीं, बेचारे दोनों बात ही किए जा रहे थे। तो वी कहते हैं जिनसी टेंशन मतलब ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो जिन कहते हैं अच्छा। जंकुक भी कहते हैं, जंकुक कहते हैं कि आर्मीज आपको बहुत ज्यादा पसंद करेगी, आप बहुत प्यारे हो ना, देखना उन्होंने ऐसे आपको देखा नहीं है ना, तो आज उन्हें ना आपका ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये बातें सुनकर हमारे जिन बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वी भी बताने लग गए थे कि जिन हमारे बहुत ही प्यारे हैं और सारे मेंबर्स जिन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद ये सारी बातें खत्म हो गई थी। तो वी ना जिन से एक सवाल पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। वी कहते हैं अच्छा ह्यूंग ये बताओ तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी मुहासा नहीं हुआ है क्या। तो जिन कहते हैं शायद मुझे अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 3 ही बार मुहासा हुआ है। और जैसे ही हमारे जंकुक और वी ने ये बातें सुनी ना, वो तुरंत ही बोलते हैं वाओ। उसके बाद जिन बताने लग गए थे कि बिना मेकअप के फैन से मिलने में थोड़ी सी मुझे झिझक होती है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी होने के नाते मैं सिर्फ अपना परफेक्ट रूप ही दिखाना चाहता हूँ। अरे जंकुक भी वहाँ से उठकर आ गए थे। तो जंकुक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जिन मेकअप के पहले और बाद में कुछ ज्यादा अलग दिखते होंगे, है ना। जिन थोड़ा सा हंसते हैं, जाहिर सी बात है यार, तारीफ हो रही है। जंकुक कहते हैं यार जब मैं छोटा था ना तो मुझे बहुत ही पिंपल्स निकल रहे थे। तो वी भी कहते हैं कि अरे यार अभी 1 हफ्ते पहले मुझे बहुत ही बड़ा पिंपल हुआ था, यहाँ पर देखो। उसके बाद वी कहते हैं जंकुक से कि जाओ मेरी ड्रिंक लेके आओ। और इतनी जल्दी जंकुक जाते हैं ना पीछे ड्रिंक लाने, मतलब 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती। इतना डिसिप्लिन यार, आप देखो। इसके बाद जिन कहते हैं कि देर मत करो, गाना गाओ जल्दी। फिर जिन और वी ना थोड़ा क्रिसमस वाला गाना भी गुनगुनाते हैं। जंकुक आ जाते हैं सारे ड्रिंक्स को लेकर और फिर से वो सारे मतलब चीयर्स करके पीते हैं। फिर पीने के बाद आपस में बातें शुरू हो गई। कहते हैं कि हमने लाइव के पहले करीबन 1 घंटे तक एल्बम सुना था ना। फिर आर्मीज यहाँ पर ना ड्रिंक की बात होने लगती है। उसके बाद ना जिन कुछ कहते हैं और जंकुक को देखकर ना वो अपनी वाली स्माइल देते हैं, वो एक देते हैं ना क्यूट सी मुंह बंद करने वाली। तो जिन जैसा ही ऐसा करते हैं ना, जंकुक उन्हें चिढ़ाते हुए ठीक वैसा ही करते हैं, जो बहुत ही फनी लगा था। फिर जिन हंसने लग जाते हैं। फिर शायद हमारे जिन ने वी से कहा कि जाओ यार कुछ सुनाओ। फिर वी तुरंत उठकर जाने लगते हैं
और उन्होंने एक साइड का जो चप्पल था वो हाथ में ले लिया, पहना नहीं था उसको, फटाक से हाथ में ले लिया जल्दी की वजह से और लेकर चले गए। और ये इतना फनी था यार कि मतलब थोड़ा सा टाइम लगता पहन लेते, बट नहीं, इतनी जल्दबाजी थी कि हाथ में लेकर चले गए। तो ये देखकर भी सबको हंसी आ गई। अब बचते हैं हमारे जिन और जंकुक। अब इन दोनों में भी बातें शुरू हो गई थी। तो जिन कहते हैं कि यार ऐसे लाइव आना ठीक नहीं है। तो जंकुक कहते हैं अरे अरे ठीक है कोई बात नहीं है, मजेदार है ये, क्योंकि आपने पहली बार किया ना इसलिए आपको अजीब लग रहा है, हमने तो इसे पहले भी किया है, लग रहा है कि आपके फैंस को आपका ये रूप बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो जिन कहते हैं अच्छा ठीक है, हो सकता है। उसके बाद हमारे वी ने म्यूजिक चालू कर दिया था। ये दोनों अभी भी हंसे जा रहे थे। उसके बाद टाई गाना गाने लगते हैं, फिर ये दोनों भी इंजॉय करने लगते हैं। बाद हम देखते हैं कि जंकुक भी उठकर चले गए थे वी के पास में और वहाँ बैठकर वो उनका सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जिन अकेले बैठे हुए थे, बिल्कुल लोनली। गाना खत्म होने के बाद सब तालियां बजाते हैं और उसके बाद जिन बुलाते हैं, कहते हैं आ जाओ तुम दोनों आ जाओ, आकर यहाँ बैठो मेरे पास। फिर दोनों उठकर जिन के पास आ जाते हैं। वी का ड्रिंक छूट गया था तो वो कहते हैं अरे मेरी ड्रिंक तो वहीं पर रखी हुई है। फिर वो ना अपनी ड्रिंक को उठाते हैं और लेकर आते हैं और जिन फिर बताने लगते हैं, कहते हैं सुनो यार, ऐसा नहीं है ना कि हम लोग मतलब इस तरह पहली बार इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं ये चीज नैमजून, युंगी, होबी भी कर चुके हैं पहले। तो वी कहते हैं हाँ पहले काफी लोग कर चुके हैं, बट हम तीनों इस तरह मतलब पहली बार इकट्ठा हुए हैं, तो इसलिए ना मैंने इस अच्छे ग्रुप का नाम रखा है, बताऊं क्या रखा है। तो जिन कहते हैं हाँ क्या रखा है बताओ। जंकुक भी कहते हैं हाँ बताओ। तो वी सारा करते हुए कहते हैं जिनबी गिपैप। तो जिन कहते हैं जिनबी गिपैप, ये कैसा नाम हुआ। तो जंकुक कहते हैं कि ये किस तरह का नाम है यार। तो उसके बाद भी सबको समझाते हैं कि आखिर उन्होंने ये नाम क्यों रखा है। तो वो तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, पहले वो जिन की तरफ इशारा करते कहते हैं देखो जिनबी और हम सब चावल मतलब गिपैप। तो ये सारा चीज मिलके क्या हुआ, जिनबी गिपैप। इसके बाद हमारे जिन को हंसी आ गई। तो जिन कहते हैं कि अच्छा तो मतलब हम सब अब चावल बन गए हैं, है ना। तो वी कहते हैं हाँ अब आर्मीज ना हम में से हर कोई एक एक चम्मच खा सकता है, चलो आर्मीज चलते हैं ठीक है। जिन भी गिपैप खाकर आते हैं बिल्कुल एक एक चम्मच। ये डिश बिल्कुल नई इन्वेंट की है हमारे वी ने और हम आर्मीज के लिए तो ये भाई बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हो सकती है ना, तो चलो चलते हैं। ये सारी बातें फिनिश होने के बाद जंकुक कहने लग गए थे कि हमें पूछने लग गए थे लाइव परफॉर्मेंस के बारे में कि हम तीनों में से कभी कोई साथ में गया था या कोई गया था। तो वी कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं लगता। फिर जिन कहते हैं कि अरे यार कोई एक तो गया रहा होगा ना। तो वी कहते हैं नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा। और फिर आर्मीज ना इसी पर बहुत देर तक डिस्कशन हो रही थी। इसके बाद जंकुक ताली बजाते हुए कहते हैं कि हिम ने भी बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने। जिन कहते हैं हाँ मैंने किया तो बट मैं कर नहीं पाया, बट मुझे ये एहसास हो रहा है कि अगर मैं ये करता तो ठीक रहता, मतलब ये चीज तैयारी में आ जाता। तो जंकुक जिन से कहते हैं कि ठीक है अच्छा था, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा था। जिन जंकुक से बताते हैं कि मैं और तेह्युंग काफी समय से साथ, मुझे लगता है कि 3 दिन पहले की बात है जब हमने साथ में डिनर किया था और ड्रिंक भी ली थी। इसके बाद मैं फिर से तेह्युंग के साथ ड्रिंक करने वाला था, लेकिन इसके प्लान्स कुछ और थे, इस वजह से बात नहीं बन पाई। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज तेह्युंग के साथ क्यों ना ड्रिंक कर लिया जाए। तो तेह्युंग ने हाँ कर दिया था, तो आज हम सब ने यहाँ पर इकट्ठा होने का फैसला किया। फिर जंकुक कहते हैं हाँ और मैंने पोर्क बेली भी खा ली। उसके बाद वी सबसे बताने लगते हैं, कहते हैं आर्मी जिन ने ही उसे साफ किया, हम दोनों तो साइड में खड़े होकर बस देख रहे थे। वी कहते हैं जिन वाकई बहुत ही ज्यादा कमाल का लड़का है। इसके बाद हमारे जिन ना थोड़ा सा सीना फुलाते हैं, कहते हैं वाह, थोड़ा प्राउड होता है ना अगर इंसान की तारीफ हो रही थी। इसके बाद जिन बताने लगते हैं, कहते हैं देखो मैंने कहा था ना जैतून का तेल लगाओ, और मैंने प्याज को काटकर थोड़े मसाले उसके ऊपर डाल दिए थे और 5 मिनट तक बस मैं उसे उलट पुलट रहा था। और इसमें जंकुक ने मेरी हेल्प करी थी और तेह्युंग ने भी उसे छीलने में मदद करी थी। मतलब देख रहे हो आप, जिन हमारे गेस्ट बनकर आए, बट इन दोनों लड़कों ने जिन से खाना बनवा लिया। फिलहाल कोई बात नहीं है, जिन हमेशा इनके लिए खाना बनाते थे और जिन इतना टेस्टी खाना बनाते हैं ना कि भाई हर इंसान जिन से खाना बनवाना चाहता है। तो यहाँ पर वी और जंकुक जिन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिन हमारे इतने मैच्योर और समझदार हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने ही सब कुछ किया है, लड़कों ने भी मेरी बहुत मदद की है। तो दोनों कहते हैं बहुत ही खाकर मजा आया। फिर वी कहते हैं कि जिन ह्योंग अगर आपको परेशानी ना हो तो रेसिपी बता दो, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। तो जिन कहते हैं अरे यार क्या बोल रहे हो, ये अजीब नहीं लगेगा, ये कोई सीक्रेट रेसिपी थोड़ी ना थी। तो जंकुक कहते हैं क्या सच में। तो हमारे जिन तो कुछ भी नहीं बताते, लेकिन हमारे वी बड़ा ध्यान से देख रहे थे जिनको बताते हुए। तो वी ही बताने लगते हैं अच्छा देखो पहले 1 चम्मच गोचियोंग, ये पता नहीं क्या था। फिर कहते हैं 1/2 स्पून हनी और उसके बाद 1 चम्मच तिल का तेल और फिर गार्लिक, अनियन और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें वो लोग बातें करते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि हम पोर्क बेली तो खाते नहीं हैं, हमें ये रेसिपी जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वो इसी रेसिपी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं क्योंकि जिनने ऐसा बना दिया था कि दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, इस वजह से वो इसके बारे में बात कर रहे थे। पहले ये सब बातें होने के बाद हफी ने कमेंट पढ़ा तो किसी ने कहा कि आप लोगों को कुछ गाना चाहिए।
तो जंगकुक कहते हैं कि गाओ जिन, कुछ गाओ। तो जिन कहते हैं अरे नहीं नहीं, और अब तो मैं उम्र दराज भी हो गया हूँ, तो अब मेरी पीने की क्षमता भी बहुत कम हो गई है। इसके बाद वी जिन से पूछने लगते हैं, कहते हैं मिस्टर जिनसी, मैंने सुना है एक अफवाह है कि अगली साल आप कुछ शानदार करने वाले हैं। तो जिन कहते हैं अच्छा, वो क्या है? अगली साल वर्ल्ड टूर की तैयारी करने के सिवा और क्या है? तो वी कहते हैं नहीं सच में ये मजाक नहीं है, मैंने सुना है। तो जंगकुक भी कहते हैं कि हाँ, आर्मीज को तोहफा देने वाले हैं जिन। तो जिन कहते हैं अरे यार तुम लोग झूठ बोलना बंद करो, क्या है ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो वी कहते हैं अरे जानकारी पक्की है। तो जिन कहते हैं ठीक है फिर, ठीक है ना, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ। और यार मैं सीरियसली इतना डर रही थी, मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि एल्बम का कुछ ये लोग रिवील कर दें, बेचारे ड्रंक है। बट ठीक है, कुछ भी रिवील नहीं हुआ, सब ठीक ही चल रहा था। इसके बाद हमारे जिन अपनी तारीफ करने लग गए थे। जिन कहते हैं कि वैसे मैं जानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह सुंदर हैं। वी जिनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारा जिमिनसी बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता, वो जैसा रहता है ना वैसा ही दिखाने की कोशिश करता है। कहते हैं हमारे जिन बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हैं और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। इसके बाद जिन कहते हैं कि अगर आप मुझे ऐसे ही हैंडसम कहते रहेंगे ना तो मुझे शर्म आ जाएगी। उसके बाद वो अपने इस ग्रुप की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अब हम ना सब मिलकर तय करेंगे, मतलब वादा करेंगे कि हम बहुत ही मेहनत करेंगे आगे चलकर। उसके बाद वी आर्मी से कहने लग जाते हैं कि आप सभी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, इसके लिए धन्यवाद। फिर कहते हैं आज की ये टीम को देखकर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आज मैं ना जंगकुक के बगल में सोऊंगा। तो जंगकुक कहते हैं कि नहीं, ये मना है। तो जिन कहते हैं ठीक है फिर मैं बीच में सो जाऊंगा। तो वी कहते हैं माफ कीजिए जंगकुक सी, आपकी राय मायने नहीं रखती, क्योंकि अभी बड़े भाइयों की ही राय मायने रखती है। तो जिन कहते हैं जब मैं आया था, कहने लगते हैं कि आप पहले से तैयार थे ना, है ना? तो जिन कहते हैं यार ये जंगकुक का घर है ना, जब हम जंगकुक के घर आते हैं तो जंगकुक की राय मायने रखेगी या हमारी? फिर भी कहते हैं मेरी एक राय है, क्या आप सुनेंगे? तो जिन कहते हैं ठीक है फिर, क्या हम फुसफुसा कर बात कर सकते हैं? तो जंगकुक कहते हैं आप खुलकर बोल सकते हैं। तो वी कहते हैं सच कहूँ तो जंगकुक का बिस्तर हमने साथ में मिलकर कमाए पैसों से खरीदा है, ठीक है? तो जिन कहते हैं हाँ ये बात तो सच है। तो जंगकुक कहते हैं अच्छा तो रुको, तो फिर तुम्हारा घर भी मेरा ही हुआ? तो वी कहते हैं मेरा बिस्तर मेरा है, तुम्हारा बिस्तर मेरा है। तो जंगकुक कहते हैं तुम्हारा घर मेरा है और इन जिनह्यूंग का घर भी मेरा है। मतलब ये आपस में इतना क्यूटली लड़ रहे थे, तुम्हारा भी बिस्तर मेरा है, मेरा बिस्तर तुम्हारा है, तुम्हारा घर मेरा है। मुझे यहाँ पर इतनी हंसी आ रही थी, मतलब ऐसे तो बच्चे भी नहीं लड़ते। इसके बाद हमारे जिन कहते हैं कि देखो ये एक ऐसा घर है, मतलब जंगकुक का, जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं ना, हम सब अपने घर के पासवर्ड को क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, ठीक है? ये सब बातें होने के बाद जिन बताने लगते हैं कि मैं सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी फील करता हूँ, इसीलिए हम आपस में चीजों को अपना ही बोलते हैं। जिनकी ये सारी बातें सुनकर वो फिर से आपस में मस्ती करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम्हारा घर मेरा घर, मेरे भाई का घर मेरे भाई का घर। जिन कहते हैं हम सभी का घर पुराने जमाने का है। ये सारी मस्ती उनके बीच में चल रही थी। के बाद वी लाइव को बंद करने के लिए चलते हैं तो जिन उन्हें रोक देते हैं। जिन कहते हैं रुको रुको, पहले मुझे कुछ कह लेने दो। फिर हमारे जिन कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं उन 10 सालों की, जब वो साथ में रहते थे, बहुत ही मस्ती करते थे, और मेंबर्स जब साथ में रहते थे तो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे और सुबह एक दूसरे को जगाते भी थे। तो ये सारी चीजें हमारे जिन को बहुत ही अच्छे से याद थी और वो मिस भी करते रहते हैं। और कहते हैं कि मैं सभी मेंबर्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये भी बताते हैं कि मैंने ना बहुत ही पुरानी पिक्चर्स सारे मेंबर्स की रखी हुई है और जो मैंने अपने घर पे लगाई हुई है, और मैं बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैं जब साथ में रहता था बिल्कुल वैसा ही फील करता हूँ। उन फोटोज को मैंने लगाया हुआ है। तो वी कहते हैं कि मैंने तो कोई सी भी फोटो नहीं लगाई। तो जंगकुक भी कहते हैं हाँ मैंने देखी थी, जिन ने लगाई थी, अवार्ड भी लगाए हैं और उसके बगल में फोटोज लगाए हैं, वो ऐसा कुछ करके बताते। तो आर्मी जिन बताते हैं कि वो फोटोज उनके लिए कितने मायने रखते हैं जो कि उन्होंने लगाए हुए हैं, उनसे उन्हें ना बिल्कुल पहले की तरह फील होता है। वो कहते हैं कि इसके बाद जिन बताते हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो सबसे पहले मैं उन फोटोज के पास जाता हूँ, उन्हें हेलो बोलता हूँ और कहता हूँ कि थैंक यू मुझे जगाने के लिए, और मैं अब जा रहा हूँ ब्रश करने, उसके बाद मैं जाऊंगा काम पर। और वो ये सारी चीजें करके बताते भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब में इतना प्यार है। मतलब जिन तो मेंबर्स के साथ नहीं है बट वो फोटोज के साथ हमेशा मेंबर्स को अपने पास फील करते हैं। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? जो लोग बकवास करते रहते हैं, प्यार नहीं करते, अलग हो जाएंगे, ये वो। इसके बाद वी कहते हैं चलो चलो ठीक है। फिर सब चेयर करते हैं और उसके बाद फिर से पीते हैं। और उसके बाद जिन कहते हैं कि अब तक हम बुलेट प्रूफ यूनिट की तरह काम करते आ रहे हैं और अगली बार हम फिर से बीटीएस के रूप में ही काम करेंगे। इसके बाद वी लाइव को बंद करने जा रहे थे और फिर से हमारे जिन रोक देते हैं
और उसके बाद वो अपनी टी शर्ट दिखाते हैं, टी शर्ट का ब्रांड, वो कहते हैं देखो ये आलू आलू बैगन, पता नहीं कौन सा वो ब्रांड था, उन्होंने उसे दिखाया। फिर वी भी दिखाते हैं, लेकिन शायद जंगू के पास नहीं था, तो जंगू तो कुछ भी नहीं दिखाते। वी जाते जाते एक अच्छी बात बताते हैं, वी कहते हैं कि अच्छा सुनो, हम लोगों ने आर्मी से वादा किया है ना कि हम लाइव आएंगे ग्रुप में, तो बताओ फिर हम कहाँ पे लाइव आएंगे। जग्गू कहते हैं कि हाँ यार हम कहाँ पे लाइव आएंगे बताओ। तो वी कहते हैं कि ऑफिस में सही रहेगा ना, चलो ऑफिस में ही लाइव आएंगे। तो जिन कहते हैं हाँ ठीक है ऑफिस से ही लाइव आएंगे। तो आर्मी बिल्कुल तैयार रहना, लाइव मिलेगा ही मिलेगा एक बार फिर से हमारे OT7 का, और वो होगा ऑफिस से। तो बस इतना ही था। उसके बाद उन्होंने बाय बोल